भोपाल से बड़ी जानकारी, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद है, संबोधित कर रहे, सुनिए। सभी प्रकार के जीवन में सबको ये उदार भाव ला करके, जैसे भगवान कृष्ण ने 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब उपनिषद जो ग्रहण किए थे, सत्ता के सूत्र के आधार पर वो सारी व्यवस्थाओं के दुनिया के राजकुमार जहां राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ऐसे वो विश्वविद्यालय रहे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कहां से आते थे लोग दुनिया के अंदर। अगर आने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए तरसते थे तो वो बिहार के लिए तरसते थे, भारत के लिए तरसते थे। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि परमात्मा की दया से संबंध तो इतने सारे बता सकता हूं कि मूल विषय से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अभी जब मैं बात करूंगा तो ये भी नहीं भूलूंगा कि हमारे बीच 1000 साल बोला, विक्रमादित्य 2000 साल पहले वाले हैं, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले वाले हैं, लेकिन 2200 साल पहले सम्राट अशोक का संबंध मैंने बताया, लेकिन एक ताजा संबंध भी है। ताजा संबंध कैसा है? ये अपने भोपाल काल में राजा भोज है, और हमको मालूम विधर्मियों ने जब आक्रमण किया तो यहाँ के परमार वंश के शासक और यहाँ के नागरिक देश के अंदर धर्म बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके बिहार की शरण में गए। ये हमारा वो अतीत का गौरवशाली पक्ष है। इसलिए कहा जाता है कि वो गए तो भोजपुरी की भाषा, ये जो भोजपुरी है ये राजा भोज से जुड़ती है, ये भी एक गौरवशाली पक्ष। भोजपुरी का संबंध राजा भोज के शासनकाल से, इसलिए राजू सिंह जी आपने एक नाम बोला, मैं उसके प्रमाण भी देता हूँ। ये कुंवर सिंह जी जो 1857 के क्रांतिकारी रहे, तो यहाँ के शासक वर्ग जब वहां जाकर के शरण ली तो इनके लिए आज भी उस ठाकुर वंश में उज्जैन ठाकुर करके उस राजवंश के नाते से उज्जैन से उनके संबंध मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। हमें इस बात का गौरव और कितना अच्छा लगता जब कुंवर सिंह की बात करते हैं। यद्यपि 1857 में कौन किसी से कम नहीं था, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी, एक से बढ़कर एक संघर्षशील योद्धा, लेकिन कुंवर सिंह की बात ही अलग थी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में योद्धा बन के संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए आगे बढ़े, और कुंवर सिंह जी पे जो आशीर्वाद बिहार का रहा है, बिहार का लड़ाका कैसे लड़ता है ये उदाहरण है। नाव से जाने के समय युद्ध में इधर से थोड़ी ताकत कम हो रही, सामने ताकत जुटा के और लड़ने का संकल्प, और कुंवर सिंह अपनी तलवार चलाते हुए, जगह बनाते हुए नाव से गंगा पार हो रहे हैं। और गंगा पार होने में जैसा होता है, अंग्रेज हमेशा षड्यंत्र करते हैं, पीठ पीछे से वार करते हैं, छिपके वार करते हैं। नाव में बैठने के बाद सामने लड़ने की ताकत नहीं थी हमारे कुंवर सिंह जी से, तो जब निकल गई नाव थोड़ी आगे तो वहां से गोली मारी, हाथ में गोली लगी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में, अंदाज लगा लो, और खून का फुव्वारा छूट पड़ा। ऐसे घटनाक्रम में कुंवर सिंह जी को लगा कि मुझे और जीना है, और लड़ना है। हाथ में गोली लगी और गोली का जहर फैलेगा। साथ में 2 सैनिक थे, उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज ये जहर से तो बचना पड़ेगा। उन्होंने कहा एक काम करो, ये तलवार लो और मेरा हाथ काट दो। जो सेवक थे उनके लिए लगा कि जीवन में ये कितना कठिन काम। महाराज जिनने उनको अन्न दिया, जीवन दिया, वो हाथ में तलवार लेकर के महाराज पे वार करने को तैयार नहीं थी। महाराज ने तलवार छीनी, अपने हाथ से अपना हाथ काट के गंगा में फेंक दिया। ये कुंवर सिंह जी का इतिहास, ये हमारा क्रांतिकारियों का और हमारा जो परस्पर संबंध मैंने बताया। और उसके बाद मैं समझता हूँ आज तो मेडिकल साइंस बहुत उन्नत है। उस दौर में भी वो हाथ में पट्टी बांध करके लगभग 1.5-2 साल तक और युद्ध करते रहिए। ये कुंवर सिंह जी का क्रांतिकारियों के प्रति और देश की आजादी के लिए ललक दिखाई दी। मैं माननीय अध्यक्ष जी को याद करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी ने अच्छी बात कही है, 1.25 लाख से लड़ाऊं, 2 लाख से लड़ाऊं। मुझे ध्यान गया कि हमारे 10वें गुरु सिख गुरु गोविंद सिंह जी पटना साइड से ही आते हैं,
तो ये हमारा वहाँ का जो एक तरह से आपका मनोभाव है, हमने गुरु गोविंद सिंह जी के मुंह से सुना है। आजादी की लड़क जिस प्रकार से मुगलों से वो लड़ रहे थे, उन्होंने कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। वो ये बिहार की भाषा है, ये बिहार का ही भाव, बिहार की क्षमता है। एक नहीं, ऐसी कई बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर जब मैं बात करता हूँ तो थोड़ा अटपटा लगता है। जाने अनजाने हमारे बीच हमारे पूर्वजों के जो योगदान है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं,